हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ऐलान किया है कि आगामी सीजन में 6 फसलों को सरकार एमएसपी पर खरीदेगी और 48 घंटों के भीतर किसानों के खातों में रकम आ जाएगी। इन फसलों में गेहूं, सरसों, दलहन और सूरजमुखी के साथ साथ चना और जौ की फसल को भी शामिल किया गया है। दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब जौ की फसल को भी एमएसपी पर खरीदा जाएगा। पेट्रोल, एलपीजी गैस, फल और सब्जी के रेट बढ़ते ही रसोई सहित पूरे घर का बजट बिगड़ गया है। फल सब्जी के साथ साथ दाल का तड़का भी महंगा हो गया है। वहीं कंपनियों ने भी अपने उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी, बड़ी मजदूरी की दिहाड़ी और कच्चे माल की कीमतों में उछाल से भी महंगाई बढ़ रही है। ट्रांसपोर्टर्स अब माल भाड़ा बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना काल में पहले से ही घर चलाना मुश्किल हो रहा था, अब हालात और चिंताजनक हो गए हैं। इस महीने थोक प्याज की कीमतें जनवरी की तुलना में 25 से 30% तक अधिक हैं। दालों की कीमतें बढ़ने के साथ किसानों की आय बढ़ने की मदद मिली है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और आयात प्रतिबंधों से भी किसानों को फायदा हो रहा है। मसूर और उड़द की कीमतें जनवरी की तुलना में 10% बढ़ी हैं, जबकि इसी अवधि में अरहर की कीमतें 20% तक उछल गई हैं। व्यापार विशेषज्ञों ने कहा है कि अत्यधिक बारिश के कारण उपज के नुकसान ने प्याज और दालों की कीमतों को वृद्धि दी है, जबकि खाद्य तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति चेन में कमी के कारण चढ़ी हुई हैं। इस महीने थोक प्याज की कीमतें जनवरी की तुलना में 25 से 30% तक अधिक हैं। दालों और थोक खाद्य तेल की कीमतें बढ़ने से किसानों की आय बढ़ाने की मदद मिली है। एमएसपी और आयात प्रतिबंधों से भी किसानों को फायदा हो रहा है। मसूर दाल और उड़द की कीमतें जनवरी की तुलना में 10% बढ़ी हैं, जबकि इसी अवधि में अरहर की कीमतें 20% तक उछल गई हैं। थोक खाद्य तेल की कीमतें इस साल विभिन्न तेलों के लिए 30% से 60% तक बढ़ गई हैं। मेरठ में पेट्रोल, एलपीजी गैस, फल और सब्जी के रेट बढ़ते ही रसोई सहित पूरे घर का बजट बिगड़ गया है। फल सब्जी के साथ दाल का तड़का महंगा हो गया है। वहीं एफएमसीजी कंपनियों ने भी अपने उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी, बड़ी मजदूरों की दिहाड़ी और कच्चे माल की कीमतों में उछाल से भी महंगाई बढ़ रही है। ट्रांसपोर्टर्स अब माल भाड़ा बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना काल में पहले से ही घर चलाना मुश्किल हो गया था, अब हालात और चिंताजनक बन गए हैं। जनवरी में बाजार में जो सब्जी 20 से 30 रुपए किलो मिल रही थी, उसके भाव अब 40 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। खाद्य तेल की कीमतें बढ़ने से किसानों की आय बढ़ाने में मदद की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और आयात प्रतिबंधों से भी किसानों को फायदा हो रहा है, जबकि खाद्य तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति के कारण चढ़ी हैं। थोक खाद्य तेल की कीमतें इस साल विभिन्न तेलों के लिए 30% से 60% तक बढ़ गई हैं। खाद्य तेलों के लिए जून जुलाई तक घटने की उम्मीद नहीं है। वहीं महीने के आधार पर देखें तो जनवरी के मुकाबले फरवरी में खाद्य तेल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को दालों की बड़ी कीमतें नहीं रुलाएंगी। इसके साथ ही रसोई में विलायती दालों की घुसपैठ अब नहीं हो पाएगी। चालू फसल वर्ष 2020-21 में दलहन व तिलहन के बम्पर उत्पादन का अनुमान है। इस मामले में 3-4 वर्षों से दलहनी खेती को दिए गए प्रोत्साहन के साथ ही किसानों की मेहनत रंग लाई है। घरेलू खपत के मुकाबले रिकॉर्ड उत्पादन के अनुमान से आयात निर्भरता खत्म हो सकती है। इससे जहां विलायती बेस्वाद दालों से उपभोक्ता को छुटकारा मिलेगा, वहीं सरकारी खजाने को भी राहत मिलेगी। बिजनौर में कृषि कानूनों के विरोध में किसान भले ही खेतों में लहरा रही गेहूं की फसल को जोत रहे हों, लेकिन इस बार खेतों में शानदार फसल खड़ी है। सर्दी का मौसम देर तक चलने और बीच में 2-3 दिन बारिश होने से गेहूं की फसल में बहुत जान डाल दी है। इन सभी परिस्थितियों की वजह से गेहूं का उत्पादन पिछले साल से भी अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सब्जी से लेकर खाद्य पदार्थों तक की कीमतों में उछाल ने आम लोगों पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है। किचन का बजट बिगड़ गया है, लिहाजा लोगों की थाली से सब्जी दाल गायब होने लगी है। प्याज की बढ़ती कीमतों ने तो एक बार फिर से रुलाना शुरू ही कर दिया है। खुदरा मंडी में प्याज के भाव 45 रुपए किलो रहे। ये 50 पार कर गए थे, लेकिन पिछले 2-3 दिनों की तुलना में कुछ कमी आई है। उत्तरी पाकिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण कई राज्यों में आने वाले समय में मौसम करवट बदल सकता है। विक्षोभ का असर शनिवार को पहाड़ी क्षेत्र पर देखने को मिल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जाहिर की है।
मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। जवाब के लिए टाइप करें सोयाबीन ए, सोयाबीन बी, सोयाबीन सी या फिर सोयाबीन डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है टोस्टर।